दबी मिली सैकड़ों साल पुरानी चीजें जिन्होंने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। आर्कटिक में मिला लुप्त हो चुका जहाज। आर्कियोलॉजिस्ट्स के होश उड़ गए जब उन्होंने एक लुप्त हो चुके पानी के जहाज को ढूंढ निकाला जो आज तक की सबसे दुखद खोज यात्राओं में से एक का हिस्सा था। इस जहाज का नाम HMS टेरर था और ये उन 2 जहाज़ों में से एक था जो 1845 फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन की खोज यात्रा के दौरान गायब हो गए थे। सर जॉन फ्रैंकलिन उत्तर पश्चिमी दिशा के रास्ते को ढूंढते समय बर्फ में जहाज के साथ फंस गए थे। ये घटना आज से 170 साल पहले की है। जहाज पे मौजूद हर व्यक्ति का अंत इस वीरान जगह पर बहुत ही परेशानी और दर्द से भरा था। HMS टेरर और HMS एरेबस जहाज मिलाकर 133 लोग मारे गए थे जब बर्फ में फंस चुके उन जहाज़ों को छोड़कर उन्हें रास्ता खोजने के लिए निकलना पड़ा। इनमें से बहुत से लोग कुपोषण और भूख का शिकार होकर मारे गए। बाकी बचे लोग ठंड से और उनके अलावा बचे बाकी कुछ लोगों के बारे में माना जाता है कि जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे को ही खा गए। साल 2016 में इस जहाज को आखिरकार ढूंढ निकाला गया जिसको ढूंढने में कनाडा आर्कियोलॉजिस्ट ने रिमोट ऑपरेटेड गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इस जहाज के मलबे को किंग विलियम आइलैंड की उत्तरी दिशा में दूर पानी के नीचे डूबा पाया गया। डाइवर्स मलबे को ढूंढते ही अंडर वाटर कैमरे से जहाज के अंदर की तस्वीरें खींचने लगे जिसमें उन्हें 20 केबिन और 20 कमरे मिले। इसके अलावा खाने पीने के बर्तन, कुर्सी, मेज, बिस्तर भी मिले। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जहाज हाल ही में डूबा था। इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ आज भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रू मेंबर्स के जहाज को छोड़ने की असली वजह क्या रही होगी। ठंडे पानी में डूबे रहने की वजह से ये काफ़ी अच्छी हालत में है जिससे शायद बाद में और भी जवाब मिल सकें, पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और ख़तरनाक माहौल की वजह से इस शिप को बाहर नहीं निकाला जाएगा। डायनासोर की मिली रक्त कोशिकाएँ। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में टीम के सदस्य हड्डियों के जीवाश्मों पर अध्ययन कर रहे थे जिसमें वो जीवाश्मों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर निकाल रहे थे। अध्ययन करते समय अचानक से उन्हें डायनासोर का खून मिल गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये पहला कदम हो सकता है डायनासोर्स को वापस इस दुनिया में लाने का, जैसा कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया है। 7.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के फॉसिल में साइंटिस्ट को ब्लड सेल्स मिल गए हैं जो बर्फ में करोड़ों साल से दबा था। इन ब्लड सेल्स और कोलेजन को 7.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर फॉसिल में पाया गया है जो टीरेक्स के भी धरती पर आने से 1 करोड़ साल पुराना है। ये पहली बार नहीं है जब सॉफ्ट टिश्यूज को फॉसिल में पाया गया हो, पर इन पर पहले किए गए अध्ययन उन्हीं फॉसिल्स पर निर्भर हैं जो फॉसिल्स काफ़ी अच्छी हालत में मिले जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं। सॉफ्ट टिश्यूज अभी तक सिर्फ सेरेंडिपिटस फॉसिल्स में मिले थे, बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी या सूखी जगह पर, जिस वजह से माइक्रोब्स फ्लैश को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। अभी वैज्ञानिकों को इन रक्त कोशिकाओं में DNA को खोजना बाकी है जिसका इस्तेमाल बाद में किया जा सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लड सेल्स किसी काम की नहीं है, क्योंकि सेल की साइज खुद उस जानवर के आकार का सुराग दे सकती हैं। इस खोज के बाद से वैज्ञानिकों को एहसास हो गया है कि उन्हें इसी तरह की ब्लड सेल्स को दूसरी मिली हड्डियों की फॉसिलाइज्ड टिश्यू में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम इन लुप्त हो चुके प्राचीन दानवों के बारे में और बातें पता कर सकें और उन्हें शायद वापस जिंदा भी किया जा सके। दबे मिले प्राचीन शेर के बच्चे। साइबेरिया की बर्फ में प्राचीन शेर के बच्चों के जोड़े को जमा पाया गया जो बहुत ही अच्छी हालत में मिले हैं। इनके बाल, खाल, दांत, पंजों के गद्दे बिल्कुल सही सलामत हैं। इन दोनों को एक साथ पाया गया जिसके बाद लोगों ने सोचा कि ये दोनों एक साथ ही मारे गए होंगे, जो घटना आज से 44,000 साल पहले हुई थी। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिल रहे हैं जिससे लगता है कि ये दोनों रिश्तेदार रहे होंगे, पर इन पर लंबा शोध होने के बाद विशेषज्ञों ने पाया कि इन दोनों की मौत के बीच का फासला एक दूसरे से 20,000 सालों का था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों को उनकी माँओं ने किसी कारण से अकेले छोड़ दिया होगा। कम पुराने बच्चे का नाम स्पार्टा रखा है जो आज से लगभग 26,000 साल पहले खाना ना मिल पाने की वजह से मारा गया होगा, जैसा कि इसके शरीर पर शोध करके देखा गया है जिसमें चर्बी की मात्रा ना के बराबर है। पुराने वाले बच्चे का नाम बोरिस रखा गया है जो मुश्किल से 2 से 3 हफ्तों का ही था जब वो किसी गुफा में था और शायद वो गुफा अचानक से ढह गई। डॉक्टर अल्बर्ट प्रोटोपोप ने इनके अवशेषों पर बारीकी से अध्ययन किया
जिसके बाद उन्हें इनके शरीर के अंदर अंदरूनी चोट लगने के निशान मिले हैं, जिनको देखकर लगता है जैसे कोई चीज़ इनसे बहुत तेज़ी से टकराई थी। इन दोनों शावकों ने बीत चुके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे दी है। जेनेटिक एनालिसिस से पता चला है कि आइस एज के समय गुफाओं में रहने वाले शेर आज पाए गए शेरों से काफ़ी अलग थे और ये दूसरी प्रजाति के थे। वैज्ञानिक अब उम्मीद में हैं कि लुप्त हो चुके केव लाइन्स को वो डीएनए की मदद से वापस जिंदा कर सकें, जो डीएनए उन्हें इन शेर के बच्चों से मिल गया है। बर्फ में मिला जमा हुआ ड्रैगन। कनाडा में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि उन्हें बर्फ में जमा 7.5 करोड़ साल से भी पुराना ड्रैगन मिला है, पर यह आग उगलने वाला ड्रैगन नहीं है। इसकी पहचान टेरासॉर की नई जाति के रूप में की गई है। ये एक उड़ने वाला रेप्टाइल था जिसके पंखों की चौड़ाई 16 फीट से लेकर 33 फीट तक की थी। टेरासॉर पहले आसमान में राज करने वाले वर्टिब्रेट्स थे, पर वैज्ञानिक इस बात से आज तक हैरान हैं कि ये कैसे इतने बड़े हो गए। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ भी सकते थे, इतने भारी होने के बावजूद। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइक हबीब का कहना है कि ये ड्रैगन पश्चिमी कनाडा में जिस समय पाए जाते थे, उस समय कनाडा देश का वो भाग आज की तुलना में गर्म था, जो समय क्रिटेशियस पीरियड में आता है, आज से 7 करोड़ 60 लाख साल पहले। ये उड़ने वाला दानव ज़मीन पर पाए जाने वाले दानवों के ऊपर से गुजरता था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्रायोड्रैगन बोरियास रखा है, जिसका मतलब है उत्तरी हवाओं से जमा हुआ ड्रैगन। ये ड्रैगन करोड़ों साल पहले मर गया था, जिसकी हड्डियां पृथ्वी में धंस गईं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आइस एज आने के बाद इसका फॉसिल यानी जीवाश्म धरती में धंसा रह गया, पर तापमान के बढ़ने और बर्फ के पिघलने से जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला। इस कंकाल को कनाडा के डायनासोर प्रोविंशियल पार्क में मौजूद बर्फ से 1992 में निकाला गया। पहले सबने सोचा कि ये क्वेट्ज़लकोएटलस नॉर्थरोपी की ही जात का है, जिसके पंख 30 फीट चौड़े होते थे और आकार एक जिराफ से भी ज़्यादा बड़ा था, पर यह उससे अलग जाति का है। इस तरह के प्राचीन कंकाल ज़्यादातर अधूरे ही मिले हैं, जिनसे इन्हें समझ सकना मुश्किल हो जाता है। इसका गौर से अध्ययन करने पर इस पे दांतों के निशान पाए गए हैं, जो वेलोसिरैप्टर किस्म के डायनासोर के लग रहे हैं। इसके अलावा गर्दन में गड्ढे पाए गए हैं, जिनसे हवा पास होने से इन्हें उड़ने में मदद मिलती होगी। यही गड्ढे इन्हें दूसरी जाति का जानवर साबित कर रहे हैं। इसी तरह के मिलने वाले जीवाश्मों पर अभी भी शोध जारी है, जिसमें जानने की कोशिश की जा रही है कि ये इतने बड़े कैसे हो गए और इतना बड़ा होने के बावजूद ये कैसे उड़ लेते थे।